तो दोस्तों आज मैं आपको ऐसे मकबरे पे लेके आया हूँ जो एक लेडीज़ों के मकबरे हैं। आपने जेंट्स के मकबरे तो बहुत देखोगे, आज मैं आपको लेडीज़ों के मकबरे दिखाता हूँ जिसे जाना जाता है दादी पोती के नाम से। ये मकबरे हैं और ये 1451 में और 1526 के बीच में ये बना था और लोधी काल का ये बना हुआ है। तो आज मैं वही मकबरा आपको दिखाने वाला हूँ। और भाई मैंने अपनी लाइफ में इतने मकबरे देखे हैं, तो जेंट्स के ही सुने अभी तक, लेकिन ये पहले मकबरे ऐसे हैं जो लेडीज़ों के मकबरे हैं, दादी पोती के मकबरे। चलिए मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ इसे। ये है यहाँ की एंट्री, अभी मैं दिखाता हूँ। सामने आप देखेंगे ये तो है बड़ा मकबरा पूरा, और इसके बराबर में छोटा मकबरा है। और ये दादी का मकबरा था, ये पोती का मकबरा है। तो इस तरीके का भाई यहाँ सुनसान ज़्यादा रहती है, यहाँ कोई नहीं रहता है। और बहुत ही पुराने ये मकबरे हैं और सिकंदर लोधी के टाइम के ये मकबरे हैं। और इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि अंदर क्या क्या है। और ये दोनों बिल्कुल बराबर बराबर में बने हुए हैं। और चलिए मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। पहले आप यहाँ से देख लिए कितने, आप इसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने पुराने मकबरे हैं और इनकी कुछ ज़्यादा बड़ी हिस्ट्री नहीं है। तो दोस्तों एक लोधी काल में एक ऐसा भी शासन आया था जो ज़्यादा दिन नहीं चला था, जो दादी और पोती का मकबरा है। मैं इन्हीं के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि उस दौर में जंगें इतनी हुआ करती थी और जब इनका कोई ज़्यादा बड़ा इतिहास नहीं है और ज़्यादा बड़ा इनकी हुकूमत नहीं रही है इनके ख़ानदान की, तो जब जंगें होती थी इनके पूरा ख़ानदान उस जंग में ख़त्म हो गया था। तो ये पहली महिला रानी थी ऐसी जो बची थी पूरे ख़ानदान में, और एक उनकी पोती बची थी। तो उस महिला का मकबरा मैं आज आपको दिखा रहा हूँ, उनकी कब्र दिखाऊंगा। और बाकी के जो उनके ख़ानदान के लोग थे वो सबको इसी मकबरे में दफनाया गया। उनके बेटे और पोते या बेटियाँ जो भी थीं जो उस दौर में जंगों में मारी गई थी, वो सब यहीं पे दफनाया उन दादी की। और बाद में जब लास्ट दादी बची थी तो उनका भी कब्र यहाँ पे, तो मैं सब आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये वो कब्रें हैं, ये देखिए। और आप कब्र देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी पुरानी कब्र है और कितना पुराना इनका इतिहास हो सकता है। तो ये जो है, आप ये जो बड़ी कब्र देख रहे हैं, ये है दादी की कब्र जो आप जिस नाम से आप जानते हैं। और एक उसके पीछे है कब्र, वो देखिए। और ये बाकी की कब्रें जो उनके बेटे थे और उनकी जो बेटियां थीं या जो भी हों, फ़िलहाल ये उनकी कब्रें हैं, उनके बेटों की जो जंगों में शहीद हो गए, जो मारे गए थे। तो ये तो दादी के मकबरे के अंदर का है। और ऊपर से दादी का मकबरा आप देख सकते हैं इस तरीके का है। यहाँ पर उर्दू में सब लिखा हुआ भी है जैसे मकबरे होते हैं। और ये काफ़ी पुराना मकबरा है, आप इसे देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये कब्रें भी आप देख सकते हैं, ये भी जर्जर हालत में हो रही हैं और काफ़ी पुरानी। ये वाली कब्र दिखाओ, ये देखिए कितनी पुरानी कब्र है। ये सब इनके दादी के बेटे या बेटियां, उनकी कब्र है जो जंग में शहीद हो गए थे। हवाओं के लिए ऐसे दर खुले हुए जो मकबरे के अंदर हवाएं आती रहें। और यहाँ जीने पे भी जाने का ऊपर मकबरे पे रास्ता है, ये देखिए ये जीने का रास्ता है। दिखा देता हूँ, 4 तारीख के बाद ये आप देख सकते हैं, ये हैं वो कब्रें यहाँ से लेके वहाँ तक। इसमें अगर आप गिनती करेंगे पूरी 7 कब्रें हैं। ये थी कहानी दादी की और दादी की फैमिली की। अब मैं आपको दिखाता हूँ जब दादी इंतकाल के बाद उनकी पोती ने हुकूमत करी थी, तो अब मैं उनके मकबरे पे लेके चलता हूँ और उनकी फैमिली के बारे में आपको दिखाऊंगा, उनकी कब्रें दिखाऊंगा जो उनकी पोती थी, जो इस मकबरे को अब दादी पोती के नाम से जानते हैं। तो अब मैं आपकी मुस्लिम महिला शासक रज़िया सुल्ताना का नाम, और वैसे ही अब आप इन्हें भी मान लो दूसरी या तीसरी शासक दादी पोती, इन्होंने भी शासन करा है, इन्होंने भी हुकूमत करी है जैसे रज़िया सुल्ताना ने करी है। तो इनके इतिहास ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, तो आज वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ भाई, इनका भी इतिहास जान लो। तो चलिए मैं आपको अंदर से इनके इतिहास के बारे में बताता हूँ और इनके बारे में बताता। मकबरा है और इन्होंने भी हुकूमत करी है जब दादी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि इनके ख़ानदान में जेंट्स तो बच्चे नहीं थे, तो लेडीज़ों ने हुकूमत करी थी। मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, आइए,
तो आप देख सकते हैं ये है पोती की कब्र, ये वाली, और ये शायद उनकी फैमिली की कब्र है या उनके बच्चे हो सकते हैं जो पोती थी। तो इन्होंने भी कुछ टाइम हुकूमत करी थी और इनका मकबरा जो है दादी से थोड़ा छोटा है, वहाँ कब्रें भी ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे 4 कब्रें हैं, 3 छोटी कब्रें, एक जो है जो पोती थी दादी की उनकी कब्र ये है एक बड़ी, और बाकी छोटी कब्रें हैं जो इनके बच्चे होंगे या इनकी फैमिली के होंगे। तो ये थी इनकी फैमिली। तो ये दादी का मकबरा मैं आपको बाहर से और दिखा देता हूँ। और देखिए इसमें डिज़ाइन भी हुई भी है, लेकिन पुराने होने के कारण आपको वो डिज़ाइन भी नहीं दिख रही होगी। अभी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये अब थोड़ा ओल्ड हो गया है, ज़्यादा पुराना हो गया भाई, 500-600 साल पुरानी हिस्ट्री है और उसी टाइम का ये मकबरा है। तो देखिए अब भी है मकबरा, दिख रहा है, और कितनी मजबूती होती थी उस दौर में भी। तो देखिए आज भी मकबरा ऐसे ही खड़ा हुआ है, लेकिन इसे लग रहा है ये कितना पुराना हो सकता है। तो आप मकबरे को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए लाइटें भी लगी हुई हैं जो मकबरे को रात को सपोर्ट करती हैं, चमकाने के लिए इन पे जब लाइट पड़ती है तो आप दूर दूर से इस मकबरे को देख सकते हैं। तो ये है दादी का मकबरा, ये है पोती का मकबरा, इसको भी देखेंगे। तो आपने देखा होगा मेरे पिछले ब्लॉग में जो मैंने अजीम खान के मकबरे का ब्लॉग बनाया है, तो आप देख सकते हैं इनका मकबरा भी सिर्फ सेम उन्हीं की तरह है, अजीम खान के मकबरे की तरफ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और ये न्यू हिस्ट्री थी, आपने इनकी हिस्ट्री जानी भी नहीं होगी। तो कमेंट्स में ज़रूर बताना भाई वीडियो कैसी लगी। इसी तरीके की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, नई नई हिस्ट्री आपके लिए निकाल के लाते रहेंगे। तो हमें ज़रूर बताएं, और आगे आपको क्या देखना है वो भी हमें ज़रूर बताएं। तो चलते हैं, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।